Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I am Nida, your educator. और हमने कुछ एग्रीगेट्स पढ़ चुके हैं दो पार्ट्स में। हम पार्ट वन और पार्ट टू में अब थोड़ा सा और रह गया है, उसको भी हम चाहेंगे कि इसी पार्ट में कंप्लीट कर दें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम आज स्टार्ट करेंगे इसमें रिलेशनशिप बिटवीन फोर नेशनल कॉन्सेप्ट्स। हमने नेशनल के बारे में पढ़ा था। ओके, तो अब इसको कैसे इंटर रिलेटेड है, या अगर हमें ये फिगर्स गिवन है और हमें दूसरा एग्रीगेट निकालने के लिए बोल रहे हैं तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, वी विल डिस्कस दिस। ओके, सपोज इन अ क्वेश्चन जीएनपी एट एमपी गिवन है और आपको बोला गया है कि जीएनपी एट एफसी आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम देखेंगे दोनों एग्रीगेट्स में क्या क्या चीजें कॉमन है। जीएनपी जीएनपी कॉमन है, एमपी एंड एफसी का डिफरेंस है, तो एमपी और एफसी के डिफरेंस को कहते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, मार्केट प्राइस में क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होता है, लेकिन हमसे बोला गया है कैलकुलेट करना है फैक्टर कॉस्ट पे, राइट। तो हम माइनस कर दें, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज गिवन होंगी क्वेश्चन में, जीएनपी एट एमपी एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो जब हम जीएनपी एट एमपी में से माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, देन हमें मिल जाएगा जीएनपी एट एफसी। और अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो आपको बोलेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करेंगे। ये भी हम सब प्रैक्टिकल में करेंगे, ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ। जब आप प्रैक्टिकल करोगे और ये फॉर्मूलाज देखोगे तो आपको हर चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, सपोज एक कंडीशन दी गई है जहां पे आपको जीएनपी एट एफसी गिवन है और एनएनपी एट एफसी आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम फिर से दोनों एग्रीगेट्स को कंपेयर करेंगे, जीएनपी एनएनपी। डिफरेंस क्या है, ग्रॉस और नेट का, राइट। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, राइट। और फैक्टर कॉस्ट कॉमन है, तो हमें क्वेश्चन में ये दोनों चीजें दी गई होंगी, जीएनपी एट एफसी और डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से भी डेप्रिसिएशन होगा, और बाकी और भी जो नाम आपको बताए हैं वो भी उस नाम से भी डेप्रिसिएशन गिवन हो सकता है। नाउ आपकी आपकी आती है थर्ड कंडीशन। सपोज इन अ क्वेश्चन आपको दिया गया है एनएनपी एट एफसी और कहा जा रहा है एनएनपी एट एमपी कैलकुलेट करो। तो अगेन फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे, दैट इज द एग्रीगेट जो आपको गिवन है उसकी फर्स्ट फर्स्ट जो भी आपकी वैल्यूज है उसको देखेंगे, राइट। एनएनपी एनएनपी ये कॉन्सेप्ट आपके बराबर है, राइट। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, एफसी और एमपी का। एफसी और एमपी का डिफरेंस होता है एनआईटी, एट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप क्या करेंगे, एनएनपी एट एफसी गिवन होगा, उसमें आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू, तो आपको आ जाएगा एग्रीगेट की वैल्यू एनएनपी एट एमपी। ओके, लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है, मान लिए आपको गिवन है क्वेश्चन में एनएनपी एट एमपी और आपको बोला गया कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी, राइट। तो आप क्या करेंगे इसमें, अगेन दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे पहले में ही कंपैरिजन में डिफरेंस आपको दिख जाएगा एन और जी का, डेट इज नेट और ग्रॉस का डिफरेंस है, कॉमन नहीं है ये। उसके डिफरेंस को कहते हैं डेप्रिसिएशन। जब हम नेट से जाएंगे ग्रॉस पे तो हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, बाकी सब चीजें सेम है। ओके, एनपी एट एमपी एनपी एट एमपी। तो इस तरह हम एग्रीगेट्स निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जो चीज गिवन नहीं है उसको खाली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिक इनकम को ही हम कहते हैं एनडीपी एट एफसी, या हम नेशनल इनकम को भी कहते हैं एनएनपी एट एफसी। तो कभी अगर डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस बिटवीन एनडीपी एट एफसी और एनएनपी एमसी, तो ये मत सोचिएगा कि आपको नहीं आता है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ही ये सब दिया जाता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, यानी कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री goods and services are produced, and this final goods and services are produced within a period of time, okay, within 1 year. Then ये क्या है, नेशनल इनकम क्या है, नेशन वाइड है, पूरे एंटायर वर्ल्ड में कितना हो रहा है प्रोडक्शन, राइट। नेशनल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड, यानी कि बाहर से भी जो पैसा आ रहा है जो हम दे रहे हैं वो सब। कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स खाली आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के हम उसमें अकाउंट करते हैं, ओके, इंक्लूड करते हैं। और इसमें क्या होता है, ऑल द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि प्रोड्यूसर्स जो भी आपके नॉर्मल रेजिडेंट है कंट्री के, उनको हम इंक्लूड कर देते हैं। एनएफआईए क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि एनएफआईए का क्या होता है, नेट इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम इसमें
कैलकुलेट करते हैं, राइट, एनएफआईए कैलकुलेट करने के लिए। तो दोनों का डिफरेंस जो होता है वो आपका आता है एनएफआईए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए को कुछ भी नहीं रखते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, और नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं, राइट। तो डोमेस्टिक इनकम से अगर हमें नेशनल इनकम पे जाना है तो हमें खाली क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है एनएफआईए। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम आपको गिवन होगी एनडीपी एट एफसी, और आपको क्या करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे, एनएफआईए गिवन होगा तो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 1, क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी व्हिच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशंस। क्लोज्ड इकोनॉमी में खाली दो सेक्टर्स थे, हमने पढ़े थे, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ओके, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उनमें कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, और क्लोज्ड इकोनॉमी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ये ऐसे ही समझाने के लिए आपको बताया गया है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वही सेम चीज, कि अगर आपको एनडीपी एट एफसी गिवन है और जीडीपी एट एफसी पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंसेस देख लेंगे। यहाँ पे क्या है एनडीपी, यहाँ पे है जीडीपी, यानी कि डिफरेंस क्या है, ग्रॉस और नेट का। ओके, एक बार लास्ट टाइम इसको एक बार हम दे देते हैं कि कैसे आपको डिफरेंसेस पता करने हैं और एग्रीगेट निकाल देंगे। एक चीज आपको गिवन हो कि एक चीज आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये आपको गिवन है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको गिवन है। तो एनडीपी एट एफसी, तो एनडीपी यानी कि डिफरेंस क्या है, जी और एन का, राइट। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए या नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ही डिफरेंस होता है। तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमें नेट गिवन है। नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन हमने ऐड कर दिया। ओके, बाकी सब चीजें देखिए कॉमन है, एफ सी इज कॉमन। नेक्स्ट आपको मान लिया एग्रीगेट दिया गया है जीडीपी एट एफसी, और निकालना आपको क्या है, कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एनपी, राइट। तो डिफरेंस क्या है, जीडीपी जीडीपी कॉमन, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। इसमें क्या करेंगे आप, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस होता है एनआईटी, राइट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज आईटी माइनस सब्सिडीज। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया एनआईटी तो आईटी और सब्सिडीज गिवन होंगे। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस है, फैक्टर कॉस्ट में हमें इंक्लूड करेंगे एनआईटी, तो हम मार्केट प्राइस पे चले जाएंगे। तो दिस, ये हमारा निकल आया एग्रीगेट जीडीपी एट एमपी। ओके, ना सपोज जीडीपी एट एमपी आपको गिवन है और आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एमपी। तो डिफरेंस क्या है हम देख लेंगे, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, बाकी सब चीजें कॉमन है। देखिए डीपी डीपी एट एमपी, डीपी एट एमपी, राइट। ग्रॉस से नेट पे अगर हम आएंगे तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब हम ऊपर देखिए नेट से ग्रॉस पे गए थे तो प्लस किया था डेप्रिसिएशन। ये वाले को कॉन्सेप्ट जरूर से याद रखने हैं। ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को, या मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम पे अगर हैं तो हम एनएफआई को प्लस करना है कि माइनस करना है। बस ये चीजें आपको अगर याद है तो आप आराम से बहुत इजीली आप एग्रीगेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, सपोज एनडीपी एट एमपी गिवन, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एट मार्केट प्राइस, यानी कि हमारा क्या है, ये मार्केट प्राइस पे है। ओके, तो इसमें हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालना है डायरेक्टली। ठीक है, अगर ये भी एफसी पे होता तो हम इसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है तो हम खाली एनएफआई कर लेते हैं ऐड। लेकिन यहाँ पे क्या है, एमपी पे है। ठीक है, यानी कि मार्केट प्राइस पे है, मार्केट उस पे है। तो डिफरेंस हमें क्या देखना है, एनडीपी और यहाँ पे एनएनपी, यानी कि डिफरेंस ही सेकंड नंबर पे आ गया। डोमेस्टिक में डिफरेंस आ रहा है और नेशनल पे आ रहा है। ठीक है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम ऐड करते हैं एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज पीफा माइनस पीटा। ओके, ये आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा। और इसमें क्या है, एमपी और एफसी का भी डिफरेंस आ रहा है। देखिए एमपी है और लास्ट में क्या है, एफसी। तो एमपी और एफसी का डिफरेंस हम कहते हैं एनआईटी, मार्केट प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा और हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम माइनस कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। ना नेक्स्ट है क्या, एनएनपीएफसी है और जीएनपी एट एफसी है, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसमें कॉमन फिर से हम देख लेते हैं, नेट और ग्रॉस का देखिए डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब चीजें सेम है, एनपीएफसी एनपीएफसी, राइट। तो डोमेस्टिक इनकम क्या करेंगे, वो डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, डिफरेंस होता है नेट और ग्रॉस का डिफरेंस है आपका डेप्रिसिएशन। नेट है तो नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। नाउ सपोज अगेन इन क्वेश्चन जीएनपी एट एफसी गिवन है और जीएनपी एट एमपी बोला गया है कैलकुलेट करने को। यही इसी तरह के बस क्वेश्चन आएंगे जो आप ये थ्योरी में अभी आपको पढ़ा रही हूँ, इसी तरह आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गिवन होंगे। ठीक है, तो ग्रॉस
और आपको कंपेयर करना है जीएनपी कॉमन। एमपी और एफसी का डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब फैक्टर कॉस्ट आपको दिया हुआ है और आपको मार्केट प्राइस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम ऐड कर देंगे ना। सपोज इन अ क्वेश्चन जीएनपी एट एमपी गिवन है और आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एमपी। अगेन वी आर गोइंग टू कंपेयर एग्रीगेट्स, बोथ द एग्रीगेट्स। यहाँ पे क्या है, ग्रॉस है, यहाँ पे है नेट, यानी कि ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। डिफरेंस इनका आता है डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से जब भी हम नेट पे जाते हैं तो हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। बाकी सब चीजें इसकी सेम है, एनपी एट एमपी, एनपी एट एमपी। ओके, बहुत आसान तरीका है। जब आप अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनएनपी एट एमपी आपको गिवन है और आपको निकालना है एनडीपी एट एफसी। तो हम फिर एग्रीगेट्स को कॉमन, दोनों को कंपेयर कर देंगे। एन एन कॉमन, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस होता है तो हमेशा हम ऐड करते हैं आपका नेट फैक्टर इनकम। नहीं, यहाँ पे आपका क्या है, नेशनल गिवन है और हमें डोमेस्टिक निकालना है, राइट। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज एनएफआईए को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड होता है और डोमेस्टिक में हम जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो बाहर की इनकम या बाहर गई हुई इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को देते हैं, कंसिडर करते हैं, राइट। अभी हमने पढ़ा था। तो हम माइनस कर देंगे एनएफआईए, वो आपको वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में। और भी डिफरेंस है फैक्टर कॉस्ट का और मार्केट प्राइस का, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो सब जगह सेम रहता है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हमें एमपी दिया है तो उसका मतलब इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होगी, तो उसको जब हम माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। आई होप ये आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और सब चीजों की काफी क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, बट आपको ये फॉर्मूलाज रन करने पड़ेंगे। डिफरेंसेस जो है बस उसी पे पूरा ही आपका ये एग्रीगेट्स की कैलकुलेशन है। बहुत सिंपल सी चीज है, अभी आप जब करने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है काफी, राइट। नाउ लास्ट हमारा ये टॉपिक इसका जो है थियरी पोर्शन में, वो हम बस ये डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन GDP at MP and NNP at MC. ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या होता है। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट ये क्या है, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, यानी कि डोमेस्टिक आ रहा है तो डोमेस्टिक विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। ओके, all the final value of goods and services produced within the domestic territory of a country। ठीक है, ये क्या है आपका नेशनल कॉन्सेप्ट है, यानी कि इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड। देन यहाँ पे क्या आता है, कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स आप कौन से लेते हो, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। प्रोड्यूसर्स जो होंगे आपके नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए कंट्री के। देन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप क्या करते हैं डोमेस्टिक इनकम में, दैट इज मार्केट प्राइस में। इट इज एट द मार्केट प्राइस, देखिए ये मार्केट प्राइस है ना, एमपी लिखा है तो इट इज एट द मार्केट प्राइस, दैट इज इट इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। डिफरेंस आएगा तो जरूर से पूरा एग्रीगेट आप देखिएगा फाइनली सही से, कि एफसी है कि एमपी है कि जी है कि एन है कि डी है कि एन है, डोमेस्टिक है कि नेशनल है, ग्रॉस है कि नेट है, मार्केट प्राइस पे है कि फैक्टर कॉस्ट पे है। तो ये इन सब चीजों से बहुत डिफरेंसेस आते हैं, अलग अलग तरह से आपको एग्रीगेट्स के डिफरेंसेस को पूछ सकते हैं। तो ये मार्केट प्राइस है, यानी कि इसमें इंक्लूडेड है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, तो इसका मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देन इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसमें क्या है, ओके, इसी में ऐड है, ग्रॉस है क्योंकि ये। और यहाँ पे क्या है, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। एनएनपी एट एफसी में क्या है आपका, इंक्लूड नहीं होता है डेप्रिसिएशन, राइट। with this we come to the end of the theory portion of chapter number 3। ओके, आपका और एग्रीगेट्स वाला है आपका, ये कंप्लीट हो गया थियरी पोर्शन। अब हम इसके जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। जस्ट प्लीज प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आराम से आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है जो आपको करना है। इसके बाद आपका मेन नेशनल इनकम का आएगा तो उसमें बहुत सी चीजें आ जाएंगी, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, आई होप आप उस पे ही जल्दी जल्दी रोज रोज रिविजन और वर्कआउट करते रहिए, ताकि आपको आगे की कॉन्सेप्ट्स बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच।